एक बात जो सामने आ रही है, जो कुछ लड़कियों ने जो इल्जाम लगाए हैं, पुलिस के मुताबिक पुलिस जो बात कह रही है वो ये कह रही है कि दरअसल उनका शोषण हो रहा था, बहलाया फुसलाया जाता था, लड़कियों को ये कहा जाता था कि हम आपको फिल्मों में काम देंगे, रोल देंगे, और उसकी आड़ में ये सब कुछ चल रहा था, पोर्नोग्राफी फिल्म में काम करवा लिया जा रहा था। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, ये तो यही वाला हाल हो गया कि पहले तो आप सारा का सारा काम करी जा रहे हो और कैसे फिसला के और फुसला के ये काम करा सकते हैं। ये तो प्रॉपर एक्ट है, ये तो मूवीज में काम करना है, इसमें आपको अपनी एक्टिंग दिखानी है, आपने पूरा एक्ट करके दिखाना है, पूरे सीन को दिखाना है कि लोग उस सीन को देखें। तो आपसे जबरदस्ती कैसे करा सकते हैं जब तक आपका कंसेंट नहीं है। मतलब अगर मैं थोड़ी सी और एक्सटेंड जाकर के बोलूं, उसमें आपको पूरा फील देना है, क्योंकि आप अगर कोई सीन देते हैं तो आपको पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे इमोशंस के साथ करना है। तो ये चीज जब तक आप पूरे कंसेंट आपका नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। तो ये बातें बेफजूल की कर रही है, क्योंकि अब उनको पता है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो गई है, उनका नंबर कभी भी आ जाएगा, इसलिए वो डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से जाकर के सिर्फ ये बोल रही है कि हमसे जबरदस्ती कराया गया था। वो कहां थी इतने साल पहले जब राज कुंद्रा करवा रहा था? तब वो कुछ नहीं कह रही थी, तब वो आराम से कर रही थी, क्योंकि उनको वहां पे पेमेंट आ रही थी। अब उनकी पेमेंट अटक गई है, इसलिए अब वो बहुत चौड़ी होकर बोल रही है कि हम सबसे पहले है जिन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन वो 2 साल पहले कहां थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, ये वही कर रही है और इन पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और राज कुंद्रा से ज्यादा इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहिए कि आगे से कोई भी जो मॉडल बन के आए या कोई एक्ट्रेस बनना चाहे, वो ये सोच ले कि अगर हम नहीं सक्सेसफुल होते हैं वापस चले जाए गांव। तो क्या उनके खिलाफ भी मुकेश खन्ना जी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपका यह मत है जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं? देखिए, हम बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों शख्स जिम्मेदार हैं कि नहीं। थोड़ा बड़े पक्ष में सोचिए कि क्या ऐसी फिल्में बननी चाहिए कि नहीं। ये 2 साल से कर रही थी, 2 साल से अगर आप इतने गंदे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इनका टिप्पणी नहीं है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए कि नहीं। लेट अस थिंक अबाउट दैट। आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा मोबाइल लेकर 4 बटन दबाकर पोर्नोग्राफिक फिल्में देखता है, जो हमारे जमाने में किसी दोस्तों को मिलकर एक कमरा फिक्स करना पड़ता था, प्रोजेक्टर लाया जाता था, घर में कोई नहीं है, फिल्म आती थी, फिल्म देखते थे। आज एक बच्चा 10 साल, 12 साल, 15 साल एक मोबाइल के 4 बटन दबा के किसी भी पोर्नोग्राफिक साइट पे पहुंचता है। सो पोर्नोग्राफी पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। लेकिन ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, तो मैं अपने देश के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ, चाहे वो कानून है, चाहे वो बनाए। अरेस्ट कैसे किया राज कुंद्रा को? उसके घर पे पोर्नोग्राफी शूट हो रही थी उस वक्त, उसको पूरे सबूतों के साथ गिरफ्तार किया। तो ये लीगल नहीं है और आप राज कुंद्रा को ब्लेम नहीं करेंगे, आप उनको ब्लेम करिए ना, वो लड़कियां, क्योंकि राज कुंद्रा तो पैसे लगा रहे थे। अगर कोई लड़कियां ही नहीं मिलती काम करने के लिए तो पिक्चर बनती ही नहीं। मैं राज कुंद्रा को ही तो मैं राज कुंद्रा को ही अब मैं राज कुंद्रा को ही तो नहीं मिल रहा लॉकडाउन में। अरे मैं राज कुंद्रा को ही आरोप लगा रहा हूँ, पोर्नोग्राफी करके बैठ जाऊंगी। अब बहुत सारे काम है, अगर आपको नहीं काम मिल रहा है तो घर जाकर के बैठ जाइए। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है, जैसे मुकेश जी को मालूम होगा, मुझसे सीनियर। मुकेश जी सुन लो मेरी बात। आपको पता है बॉम्बे जाकर स्ट्रगल करने का जमाना खत्म हो गया। अगर आप में टैलेंट है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, ये आपको मालूम होगा, बड़े प्रोडक्शन हाउस है, वो आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, आपको मोबाइल के द्वारा घर बैठकर ही आप ऑडियो लिंक बनाए, आप उनको प्रोडक्शन हाउस को भेज दीजिए और वो प्रोडक्शन हाउस अगर आपको फाइनल करते हैं तो आपको बुला लेंगे। ये आपको मालूम होगा मुझसे बेहतर, क्योंकि आप रहते हो बॉम्बे में। तो अब ये मुझे ये मत बताओ कि स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे आना पड़ता है। घर बैठ के यहाँ जॉब करके आप ऑडिशन लिंक अपना बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है बॉम्बे आकर के रहो, क्योंकि बॉम्बे में रहना इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव है। वहां पे आप रूम भी अगर एक लेते हैं तो 20 से 25 हजार किराया देना पड़ता है। तो आप जरूरी बॉम्बे जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, पैसे नहीं है तो आप पोर्नोग्राफी में घुस जाएंगे या दूसरे चैनल में चले जाएंगे जो इलीगल है। चलिए मुकेश जी को जवाब देने दीजिए, मुकेश खन्ना जी को। हाँ, देखिए, मैं राज कुंद्रा को ही आरोप को ही इल्जाम ले रहा हूं, मैं स्ट्रगलरों को नहीं दे रहा हूं। और आप गलत समझ रही है मेरी बात को। मैं बोल रहा हूं कि राज कुंद्रा को ऐसी फिल्में बनाई, ये राज कुंद्रा अकेले हैं? आप मुझे बताइए। There must be 10 other producers indulging in the same kind of pornographic film. Why are they not caught? भूल जाइए कि आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आते हैं, अरे फिर फिल्म बनती क्यों है? कोई गया उसके पीछे? और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल है और थ्रिलर है, भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वही तो आपको कहना चाह रही है कि राज कुंद्रा ही नहीं है सिर्फ, वो लड़कियां भी हैं, जो क्रू है वो सारा का सारा है, डायरेक्टर है। मैं भी तो उन्होंने काम किया, अगर वो काम ना करती तो पिक्चर बनती नहीं। मैं भी तो अगर आपको एक्टर्स ही नहीं मिलेंगे तो पिक्चर बनेगी ही नहीं भाई।
ऐसी अबद्धिक अरे पिक्चर बाबा, बनेगी ही नहीं, पॉर्न ही नहीं बनेगी। तो आप लड़कियों को ये मत बोलिए ना कि उनको फुसला लिया गया, उनको वेब सीरीज का लालच दिया, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लालच दिया। वो आप बेतुकी बातें मत करिए। यहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है। वो उन्होंने काम किया, हमें दिख रहा है उन्होंने काम किया। उन्होंने काम क्यों किया? लीगल नहीं था, उन्होंने काम क्यों किया? सीधा मना कर देती, सीधा कंप्लेंट कर देती, उसी वक्त राज कुंद्रा पे एक्शन हो जाता। लेकिन उस वक्त उनको 20-20 लाख रुपए दिख रहे थे। उस वक्त उनको ये नहीं दिखा था फोटोग्राफी कर रही है, उनको 20 लाख दिख रहे थे अकाउंट में। एक पिक्चर नहीं करी, फिर दूसरी पिक्चर मिल गई, 20 पिक्चर उन्होंने करी है। लास्ट उनके, क्योंकि अब उनके जो पिक्चर के पैसे मिले नहीं है, तभी वो चैनल से माध्यम में जाके बोल रही है कि हमारे पैसे अटक गए हैं, हमें पैसे नहीं मिले हैं। आप पहले अपना होमवर्क करके आइए, फिर आप डिबेट में बैठिए। आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है बाहर, वो बोल क्या रही है इस वक्त। उनको गीता से सीता बनने में देर नहीं लगती। और भी मेहमान है मेरे साथ, बदलते जितना जल्दी मानवी तनेजा जी जी, मानवी तनेजा और भी मेहमान है, उनके पास मुझे जाना है। मुकेश खन्ना जी, जरा अगर आप 20-30 सेकंड में उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहें तो अपनी बात रख दीजिए। आपके पास कोई सबूत है कि ये 4-5 लड़कियां गलत बोल रही हैं? आपके पास कोई सबूत है? आप इतने चिल्ला कर क्यों बोल रही हैं? डिड यू टॉक टू देम? आप क्यों बोलती? राज कुंद्रा वो तब फंसा जब इन्होंने शिकायत की है। ये शिकायत की है तब तो फंसे हैं। वो पहले काम करते थे, आज राज कुंद्रा फंस गए हैं, इसीलिए बोलना शुरू जवाब दे रही हूं। उन्होंने इंटरव्यू दिया है, चैनल्स को जा करके इंटरव्यू दिया है। आज उसको पहली बार तो मैं साड़ी में देख रही हूं। उसको साड़ी क्या होती है पता नहीं है, वो क्या वस्त्र पहनती है, वो पहनती कुछ नहीं। पहली बार तो उसका सोशल मीडिया आप जानती हैं उनको? ये बोल रही हूँ कि पहले क्या थी और अब क्या थी। गिरगिट से भी जल्दी आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे अरे जो बोलती है? सोशल मीडिया पे वो दिखाएंगे वही तो हम देखेंगे। वो खुद कह रही है उस इंटरव्यू में, आप अगर एक एक्टर है, सो कॉल्ड एक्टर है, तो आप अरे सोशल मीडिया जिंदगी नहीं है। ऐसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो पोर्ट्रे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने किया है। जैसे वो अरे सोशल मीडिया पे अगर आपने बिल्कुल न्यूड पिक्चर्स डाल दी तो गंदगी नहीं है। अगर बिल्कुल आप न्यूड पिक्चर डाल रहे हो, अगर आप किसी के साथ कपल शूट कर रहे हो, वो गंदगी नहीं है। आप पहले उनका सोशल मीडिया हैंडल देखिए, फिर आइए डिबेट में। आपने अपना होमवर्क सही तरीके से नहीं किया, आप उनको सच्ची सावित्री समझ रहे हैं। मैं बहस को अब आगे ले जाना चाहता हूं, एक मिनट, ठीक है मानवी जी। का दर्जा नहीं, बिल्कुल शर्म आती है मुझे आपसे। मुकेश खन्ना साहब छोड़िए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।